राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है कन्या राशि वालों के लिए कि कन्या राशि वालों का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी सेहत की, आपके धन की, आपकी शिक्षा का, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके बिजनेस का और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके करियर का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं और इसी तरीके अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बनाता रहूं। तो चलिए अगर स्टार्ट करते हैं तो कन्या राशि वालों, आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित, यानी पहला मैं स्वास्थ्य से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले स्वास्थ्य से संबंधित आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है जनवरी महीने में। क्योंकि केतु आ तो वैसे पहले से ही गए हैं केतु महाराज, केतु कोई जनवरी में नहीं आए हैं, ये तो अक्टूबर लास्ट में 30 अक्टूबर को ही शायद आए हैं। तब से ही केतु महाराज आए हैं तो कुछ ना कुछ आपको बीमारियां देंगे। और दूसरी चीज़ सर्जरी, अगर आपकी कोई सर्जरी बहुत दिनों से टलती आ रही है, जैसे कि अभी करा लेंगे अभी करा लेंगे, तो इसी 18 महीने के अंदर में आपको सर्जरी भी करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेहत से ही लेके मैं बताऊंगा आपको, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी है वो। और तो आपके चतुर्थ भाव में सूर्य हैं, मंगल हैं, और छठे भाव में शनि महाराज विराजमान है अपने मूल त्रिकोण में, मोस्ट पावरफुल। तो आपको इस महीने यानी जनवरी के महीने में पेट की समस्या बहुत परेशान करेगी। पेट से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको रहेगी, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, हेयर फॉल, बाल बहुत झड़ेंगे आपके, उससे भी सावधान रहिएगा। चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसको लेके मेरा बताने का सिर्फ मतलब यही होता है कि आप इन चीज़ों से अलर्ट रहिए। आपके अंदर अगर ये सिम्टम हैं तो आप इसको लेके थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। जो मैं अभी ज़रूरी बात बताना चाह रहा था, 18 जनवरी के बाद जैसे ही शुक्र महाराज जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो एक्सीडेंट के योग बनाएंगे। तो आपको बहुत सतर्क रहना है। 18 जनवरी से एक महीने करीब रहेंगे शुक्र महाराज, तो आप एक्सीडेंट से बच के रहें। कैसे बचेंगे कि वाहन धीरे चलाएं, सावधानी से चलाएं। तो इसलिए ये योग है, तो आप उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। गुरु महाराज भी अष्टम में बैठे हैं, तो महीने भर क्या, अप्रैल तक बैठेंगे वहीं पे। अभी मार्गी हो जाएंगे, अभी तो ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे होंगे, अभी जनवरी से मार्गी हो जाएंगे आपके, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ छोटे मोटी बीमारियां या परेशानियां आपको देते रहेंगे स्वास्थ्य से संबंधित। तो कुल मिला के बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बस केतु महाराज का बैठना वहाँ जो सर्जरी और इस सब के दे सकते हैं, और दूसरा शुक्र महाराज का चौथे में आना 18 के बाद, थोड़ा सा एक्सीडेंट का। तो यही दो चीज़ें मेन हमें खास दिख रही हैं, इसको वो रखिए। और दूसरी चीज़ और बता दूँ, इसमें देखिए प्लस पॉइंट क्या है, अच्छी चीज़ क्या, पॉजिटिव चीज़ क्या है। शनि महाराज आपके छठे भाव में बैठे हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में। तो शनि महाराज का छठे में बैठना, छठा भाव क्या होता है, रोग का होता है, बीमारियों का, ऋण का होता है, लोन, ऋण, दुश्मनी, शत्रुओं का होता है, सबका विनाश कर देंगे। यानी कि आपके सारे बीमारियों को हरेंगे शनि महाराज। आपके सारे जितने भी लोन, ऋण हैं, सबको हरने वाले शनि महाराज। आपके जितने भी शत्रु हैं, शत्रु हंता, शत्रु को अंत करेंगे कौन, शनि महाराज। तो ये समझिए शनि महाराज का आपके छठे भाव में बैठना एक वरदान है। तो आपके जितनी बीमारियां मैंने बताई कि तो महाराज दे रहे हैं, तो शनि महाराज खत्म भी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। चलिए आगे बात करते हैं आपके धन भाव की। तो धन भाव की बात करें तो गुरु अष्टम से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो वहां पर मंगल भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं। तो सूर्य का और गुरु का 9 पंचम योग बन रहा है, तो कहीं न कहीं आपको लाभ दिलाएंगे, मांगलिक कार्य कराएंगे, अच्छा लाभ होगा, क्योंकि गुरु महाराज धन संपदा के कारक हैं। आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है,
मंगल बैठे हैं, तो अचानक से आपको लाभ दिला सकते हैं। प्रॉपर्टी से कोई आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं उठ रही थी, रेंट पे उठा दें। सेल नहीं हो रही थी, सेल हो गया, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया। मंगल महाराज हैं, घर बनवाने का काम कर सकते हैं, रेनोवेशन का काम आप करेंगे, शुक्र महाराज पहुंचेंगे। तो और आपके देखिए सूर्य जब पंचम में जाएंगे, यानी 15 जनवरी को जब सूर्य महाराज पंचम में आपके जाएंगे, तो आपको पैसे कमाने के नए नए आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में। कैसे काम करें, कैसे लाभ कमाएं, कैसे कम पैसे आएं। और विदेश से संबंधित अगर कोई काम आपका है, आपका कार्य अटका है, तो वो काम करा देंगे सूर्य महाराज। यानी कि विदेश से संबंधित कोई भी कार्य आपका है वो 15 जनवरी से सही होगा, काम हो जाएगा। बस एक चीज़ सावधानी क्या रखनी है, पंचम में सूर्य महाराज आएंगे, बच्चों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आप अपने बच्चों से थोड़ा सा उनसे लड़ाई झगड़ा तनाव रह सकता है, तो आप बच्चों से अपना संबंध बना के रखिए। बताने का मेरा मतलब ही यही है कि अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा संबंध बिगड़ सकता है, आपको पता है बिगड़ जाएंगे, तो इसलिए आप पहले से ही अलर्ट हो जाइए, बातों को लेट गो करना सीखिए। चलिए आगे बात करते हैं खर्चों की भी। देखिए भाई, धन कमाया तो खर्च की भी बात करें। आप इस महीने वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर में रिनोवेशन करा सकते हैं, घर बनवाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सब में क्या होगा, पैसे तो इन्वेस्ट होंगे ही, खर्च होंगे ही। तो अब मंगल, चलिए ठीक है, वो आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे परिवार भाव में। जब आपका दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो उसी में परिवार की भी बात कर लेंगे, क्योंकि परिवार भाव भी आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ रहेगा। और चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके शिक्षा। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सूर्य महाराज वहाँ आ जाएंगे 15 तारीख को, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। शनि महाराज आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो इस सब के लिए तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य महाराज आ जाएंगे, सरकारी कार्य में करना, कोई सरकार की पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार से रिलेटेड बहुत अच्छा करें, तो इसमें वो है। लेकिन केतु महाराज देख रहे हैं, केतु महाराज की पंचम दृष्टि है, तो थोड़ा सा डिटैच कर सकते हैं, पढ़ाई से भी थोड़ा सा मन ना लगना, तो थोड़ा सा इसमें है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, तो दाम्पत्य जीवन आपकी बहुत सारी बाधाएं में, बहुत सारे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में बीतने वाले हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, उसका रीज़न बता रहा हूँ आपको कि आपके दाम्पत्य जीवन, यानी कि आपके सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, लाइफ पार्टनर का, तो उसमें राहु बैठे हैं और केतु महाराज आपके लग्न पे हैं, यानी वहाँ से भी सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो राहु और केतु का प्रभाव पूरा का पूरा आपके दाम्पत्य जीवन पर है। तो लड़ाई झगड़ा तनाव, केतु महाराज दूरियां बनाते हैं, अलग करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। और एक सलाह आपको है कि अपने दाम्पत्य जीवन के लड़ाई झगड़ों में, अगर आपकी पति पत्नी से आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई तनाव हो रहा है, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को ना आने दें, ये ध्यान रखिए। जहां तीसरा व्यक्ति आया, चीज़ें और गड़बड़ होती चली जाएंगी। तीसरे अपनी तनाव, अपने झगड़े खुद सुलझा लीजिए पति पत्नी के बीच में, किसी तीसरे को मत आने दीजिए। तो ये तो एक आपका ये हो गया। अब दूसरी चीज़ इसमें होता क्या है, अब मैंने बताया कि लड़ाई झगड़े के होने के चांस है, बहुत ज़्यादा हों, क्यों होंगे, तो उसके लिए क्या है कि आपको बता दिया, तो आप उसमें अलर्ट हो जाइए। पत्नी ने कुछ कहा, सुन के शांत हो जाइए, आगे बढ़ जाइए। पति ने कुछ कहा, शांत रहिए, कम बोलिए। तो इससे बचा जा सकता है, मेरा बताने का सिर्फ मतलब यही है। चलिए आगे बात करते हैं आपके व्यापार भाव की। तो व्यापार भाव में भी राहु महाराज बैठे हैं, विघ्न बाधा डालेंगे, लेकिन गुरु महाराज जब मार्गी होंगे, क्योंकि आपके बिजनेस भाव के स्वामी गुरु हैं, तो वो चीज़ें सही करेंगे। हैं तो अष्टम में, अचानक से आपको लाभ कराएंगे, वृद्धि कराएंगे आपके बिजनेस में। विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें भी लाभ कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा बाधाएं आएंगी उसमें। चलिए आगे बात करते हैं आपके, चलिए दाम्पत्य जीवन का रह गया, मैंने परिवार के भाव में बताना था कि मंगल महाराज आपके 4th हाउस में हैं, तो आप, और वहाँ पे सूर्य भी हैं, गर्म ग्रह दोनों वहाँ पहुँच गए हैं, तो क्या होगा,
लड़ाई झगड़ा, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा गर्माहट रहेगी, लोग गुस्से में रहेंगे, गृह कलेश, घर में कलेश मचा होगा, लेकिन ये मचाए रहेंगे। जैसे गुरु महाराज मार्गी होंगे, चीज़ें देखिए, चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगी। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज मार्गी होके अपनी नवम दृष्टि डालेंगे आपके 4th हाउस पे। तो आपके परिवार में जो कुछ भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो भी विवाद है, गुरु महाराज उसको सही करेंगे, यानी आप खुद अपने प्रयासों से उसको सही करेंगे। पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद आ रहा है तो वो भी गुरु महाराज सही करेंगे। तो चीज़ें कहीं ना कहीं सही होती दिख रही हैं, सही होने की तरफ जा रही हैं, तो बहुत बुरा नहीं कह सकते हैं। आगे बात करते हैं अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कैरियर की, जो कि मेन कैरियर ही होता है। तो कैरियर, देखिए कैरियर भाव के स्वामी कौन है आपके? बुध महाराज। बुध महाराज 7 जनवरी को आ जाएंगे आपके 4th भाव में, यानी धनु राशि में आ जाए। तो क्या करेंगे? वहाँ से अपने ही भाव को देखेंगे, 10वें भाव को, आपकी वृद्धि, यानी आपके कैरियर में वृद्धि और चेंजेस, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, चेंज दे सकते हैं, ट्रांसफ़र दे देंगे, धन वृद्धि तो कराएंगे, तो आपके ट्रांसफ़र होने के भी चांस हैं। और आपका हो सकता है कोई काम चेंज भी करा सकते हैं। और दूसरी चीज़, शुक्र महाराज भी 18 तारीख को आ जाएंगे। तो शुक्र महाराज जैसे आके वर्क प्लेस को देखेंगे तो ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू। कहीं आप ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। आप जब ये पता चल जा रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ कि शुक्र महाराज जब आपके 4थे भाव से 10वें को देखेंगे तो ऑफिस में पॉलिटिक्स आपके खिलाफ बहुत सारी होंगी। तो उस पॉलिटिक्स के चक्कर में मत फंसिएगा, आप बच के रहिए, मेरा बताने का मतलब यही है। और सूर्य रहेंगे, मंगल हैं, और आपके बुध भी आ जाएंगे, 18 को शुक्र भी आ जाएंगे। बहरहाल सूर्य महाराज तो 15 को चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ मंगल रहेंगे, शुक्र रहेंगे, बुध रहेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो आप बहुत जल्दबाजी मत करिए अपने अपने काम को लेके। बहुत जल्दबाजी मत, सारे ग्रह वहीं देखेंगे आपके 10वें भाव को, तो जल्दबाजी में मत रहिए। जल्दबाजी में काम करेंगे वहीं गड़बड़ होगा। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही। और आपके सेहत, धन, और जो मेन इम्पॉर्टेंट मैंने बताया कि आप एक्सीडेंट से सावधान रहिएगा थोड़ा सा। केतु महाराज वहाँ शुक्र महाराज जब 18 को जाएंगे तो थोड़ा सा वो है, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब चीज़ें हमें नॉर्मल दिख रही है। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा मिला जुला फल दिख रहा है, ना कोई ख़राब है ना ही बहुत अच्छा है। तो इसलिए तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।